हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप देख सकते हैं आज भी कितना ज़्यादा कोहरा है और इस कोहरे में हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। और कॉलेज में ऐसा लगता ही नहीं कि ठंडी है, हर कोई चला आया है। अगर ये लोग आना कम कर दें तो हो सकता है कॉलेज वाले भी तरस खा कर छुट्टी दे दें, लेकिन नहीं, सारे बच्चे आए रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है ना, वो है अटेंडेंस। क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस का कुछ ज़्यादा ही नाटक फैला रहता है। अगर अटेंडेंस नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मतलब पहले तो लगता था मज़ाक में ऐसे ही बोलते, मतलब मज़ाक नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कॉलेज वाले डराते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे सच में एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है अगर अटेंडेंस कम हो तो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसे दे देंगे, तो ये लोग पैसे भी नहीं लेते, पूरा आपका 1 साल बर्बाद ही जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले क्लास में, और थोड़ा-सा 10 मिनट लेट हो गए हैं, जो कि हमेशा ही हो जाते हैं। और अभी ये क्लास की, जैसे हम लोग क्लास में पहुँचे तो पता चला कि सर पहले ही पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग की प्रैक्टिकल की क्लास हुई, और लेकिन फिर पता चला कि आज प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गए। उसके बाद कोहरा, अभी बज रहे हैं 12:30, और लेकिन अभी भी कोहरा वैसे का वैसा ही है। इतना ज़्यादा कोहरे में मतलब हाथ में इतनी ठंड लगती है ना, ऐसे लगता है कि हाथ-वाथ पूरा एकदम जम जा रहा है। और उसके बाद ये जो तैयारियाँ हो रही हैं ना, ये हो रही हैं फ्रेशर की तैयारी। सब रैंप वॉक करना सीख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये लोगों ने पूरा कर लिया। फिर शाम को जब क्लास ओवर हुई तो पता चला कि फ्रेशर कैंसिल हो गई है, मतलब होगी ही नहीं। क्योंकि मेडिकल की फ्रेशर्स और जितने भी प्रोग्राम थे वो 1 साल के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो उसका मर्डर था या डेथ थी, जो भी था, उसी की सोग में किसी का भी फ्रेशर नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ी दुःख खबरी थी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, ड्रेस कोड था तो ड्रेस ले लिया था। लेकिन मैं बताऊँ ना, फाइनली मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हमने सोचा चलो छोड़ो, भाड़ में जाए। एक बहुत बड़ा सर दर्द ख़त्म हुआ, समझ लो। रोज़ रोज़ वही नाटक वही नाटक। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा फ्रेशर तो कैंसिल हो गई है, तो चलो थोड़ा सा हम लोग सेलिब्रेट करें इस चीज़ को। तो हम लोग चले गए कल्याणपुर की तरफ। हम सब लोग कल्याणपुर जा रहे थे, 6-7 लोग। और वहाँ से कुछ काम था, थोड़ा-सा कुछ खरीदना भी था, और फिर पता नहीं क्यों मूड अच्छा था। लगता है फ्रेशर ख़त्म हो गया ना, इसलिए हम लोग का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं, और ये अभी ऑटो मिल गई है। एक ऑटो में 6 लोग ठूस-ठूस के बैठे हैं, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े होते हैं ना, इस वज़ह से जगह कम रहती है थोड़ी-सी। इतने मोटे-मोटे सब जैकेट पहने हुए रहते हैं, तो इसलिए। तो ये हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं कल्याणपुर। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की एक फ्रेंड मिल गई है। उसके बाद देखिए ये कैप खरीद रही है, ग्लव्स, और बहुत ही रंग-बिरंगे से यहाँ पे ग्लासेस हैं। तो बहुत ही देर तक शॉपिंग करने का इरादा लग रहा है इसका। और यहाँ पे ये लोग जो है, वो पिंक कलर की शर्ट लेकर गए थे, तो इसको पता नहीं शायद रिटर्न करने आए हैं या लेने आए हैं, जो भी है। तो ये कपड़े वाले भैया से कह रहे हैं कि हमारा फ्रेशर कैंसिल हो गया है, और भैया भी खूब ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉलेजेस का यही हाल होता है, लेकिन अब इनके पास तो भाई अजीब सा रीज़न है कि डेथ हो गई है किसी की। फिर उसके बाद जो है, यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी उसको पता नहीं क्या-क्या खरीदना था। उसको स्वेट शर्ट्स खरीदने थे, और उसको ग्लव्स खरीदने थे ठंडी के, और बहुत सारी चीज़ें उसको खरीदनी थी। और ये बार-बार ट्राई करके हम लोगों से पूछ रही थी, और कोई भी इसको सही नहीं बता रहा था कैसा लग रहा। तो ये तंग आके बोली ठीक है मेरी फ़ोटो लो। और फिर उसने खुद से देखा कि उसके ऊपर कौन-सा, मतलब कौन-सी जैकेट कैसे लग रही है। वैसे इनके यहाँ ये जितनी जैकेट भी आपको दिख रही है ना, सारे की प्राइस सिर्फ़ 300 रुपए है। अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो आप 500 में 2 भी ले सकते हैं। तो इनके यहाँ पे मतलब कुछ तो थे जिसके कलर बहुत ही अच्छे थे, और जैसे ये लाइट पिंक और बेज कलर में जो होते हैं, तो ये सब अच्छे लगते हैं देखने में। और और जितने भी ये दिखा रहे हैं किसको अलग, ये जो ब्लैक वाली दिखा रहे हैं ना, ये भी 300 का है। और ये मेरी फ्रेंड को एक ये ग्रीन वाला पसंद आया था, ये भी 300 का ही दे रहे थे। तो उसने बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद 2 लिया था। और ये लोअर है, अंकल बेच रहे हैं, इनका जो ये मतलब ठंडियों में पहनने वाले लोअर, तो ये दे रहे थे, कितने का दे रहे थे, हाँ 150 का दे रहे हैं ये भाई साहब।
तो इन्होंने कहा कि मतलब ये कह रही थी कि हमें 400 का 3 दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो ये फ्रेंड है ना, इसको बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा आती है और इसने इस तरह से बहुत सारी शॉपिंग कर ली वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा खाया यहाँ पे आके। लेकिन एक चीज़ है ना, यहाँ पे ये जो चाट और टिक्की चाट जो भी बनाते हैं, उसमें जो दही डालते हैं इतनी मीठी-मीठी सी डाल देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। ऐसे लखनऊ में भी डालते हैं, ऐसे यहाँ पे भी। तो अब यहाँ के लोगों को हो सकता है अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लगता मीठा-मीठा सा। और एकदम शाम होती जा रही थी यहाँ पे, और हम लोग सोच रहे थे कि हॉस्टल हम लोग टाइम पे पहुँच पाएँगे कि नहीं, लेकिन इन लोगों का बस खाना-पीना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। और अभी यहाँ पे 6:30 बज गए थे और हम लोग की लास्ट एंट्री 6:30 से 7 के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, तभी हम लोगों को एक सीनियर दिख गए, और ऐसे ही मार्केट में सीनियर का मिलना थोड़ा-सा मतलब अजीब लगता है। तो उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन हम लोग गए नहीं। फिर हम लोग के साथ एक लड़का ही है यार, तो ये बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बालक है। तो इसको लगा कि कहीं सर बुरा ना मान जाए, ये तुरंत फटाक से पहुँच गया, और इसको सर ने आधे घंटे तक उलझा के रखा। इससे पता नहीं कौन-सा इंटरव्यू लिए, पता नहीं कौन-कौन से सवाल पूछ डाले इन्होंने। फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि कुछ ज़्यादा ही शाम होती जा रही है, और क्या पता वार्डन का मूड अच्छा ना रहे तो भड़क जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि अब चलना चाहिए। तो इतनी देर से ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रही। फिर बहुत ही मुश्किल से एक बस मिली, वो भी एकदम भरी हुई, उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से हम लोग खड़े हुए, और फिर वो भी आधे रास्ते के लिए थी। तो यहाँ से फिर वो रिक्शा मिलता है बैटरी वाला, तो यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। तो फिर उस रिक्शे पे हम लोग बैठे और फिर पहुँच गए अपने कॉलेज। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपका जो हॉस्टल टाइमिंग है कितना है, कहीं ये लोग हमारे साथ अन्याय तो नहीं कर रहे इतना कम टाइम देकर। चलिए ठीक है सब लोग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।